हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे प्रूफ दैट ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हम लोग अलजेब्रा में यूज करते हैं और ये यूज तो करते हैं, लेकिन इस चीज के बारे में जानते नहीं है कि ये फार्मूला आता कैसे है, मतलब ये सॉल्व कैसे होता है, ये प्रूफ कैसे होता है। उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये चीज देने के बाद देखिए क्या होती है प्रूफ करने में। एक होती है एलएचएस और दूसरी होती है आरएचएस। कोई दिक्कत? एक होती है एलएचएस और दूसरी क्या होती है आरएचएस। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को क्या कर लेते हैं, आरएचएस कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, प्रूफ हो जाती है। ओके, तो हम लोग एलएचएस यहाँ पर दिया गया है। एलएचएस क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल क्यूब। कोई दिक्कत? ये हमको दिया है a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब क्या होता है प्रूफ में, अगर इस एलएचएस को अगर आरएचएस कर दे, मतलब कहने का मतलब a प्लस बी का होल क्यूब जो है, a प्लस बी का होल क्यूब, इस चीज को अगर तोड़ के a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी अगर ला दे तो ये क्या होता है, प्रूफ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम एलएचएस लिख लिए a प्लस बी का क्या चीज, होल क्यूब। ओके, a प्लस बी का होल क्यूब को देखिए एक ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखने का एक रीजन होता है, एक फार्मूला होता है। क्या होती है फार्मूला, a के पावर m गुने a के पावर n बराबर जो होती है वो a के पावर m प्लस n के बराबर होती है। ओके, उसी तरह अगर मान लीजिए कुछ है तो पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर वो क्या हो जाती है, 3 के बराबर होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई रूल जानते हैं कि a के पावर m जब बेस सेम रहता है और m गुने n रहता है, तो बेस अगर सेम रहेगा तो उसका पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। तो 1 को 2 से जब ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ओके, इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब लिखने के बाद हम जानते हैं a प्लस बी, मतलब इस चीज को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या चीज, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हम पढ़ते आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होती है क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या होती है 2ab। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होती है। ओके, तो ये चीज होने के बाद हम फिर से क्या करते हैं, अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए। किस चीज के फॉर्म में आ गए, मल्टीप्लाई के फॉर्म। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए तो सबसे सिंपल होती है जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, क्या है, ए को मतलब ए देखिए क्या होती है, ए ये हो गया, ये फर्स्ट टर्म माने तो इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको फर्स्ट टर्म और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म। हो गया, तो फर्स्ट टर्म में से हम क्या करते हैं, ए को पकड़ लेते हैं, ए को लिख लिए। लिखने के बाद सेकंड टर्म जो टोटल है उस चीज को क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, यहाँ पर रख दिए। ओके, रखने के बाद रख दिए, अब फिर से बच गया क्या, मेरे पास b, तो प्लस b है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस b। हो गया, प्लस b लिखने के बाद फिर से क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। हो गया, मतलब a को जब पकड़े तो फिर से वो सेकंड टर्म का सारा लिख दिए, फिर b को जब लिए तो b को लेने के बाद फिर से क्या किया, सेकंड टर्म को क्या किया, वहां पर रख दिया। ओके, ये चीज रखने के बाद आप a के पावर 1 है, a के पावर 2 है, तो हम जानते हैं कि रूल से a के पावर 1 और a के पावर 2 मतलब बेस जब सेम रहता है तो उसका पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाती है। तो a के पावर 1 और a के पावर 2 को हम लिख सकते हैं a के पावर 3। a को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a क्या होगा, b स्क्वायर। a को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं a b स्क्वायर और प्लस जब a को मान लीजिए फिर से 2ab से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर a के पावर 1 और यहाँ पर a के पावर कितना है 1, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 2a के पावर 2 बाय 2 a के पावर 2 और क्या चीज b। हो गया, ये चीज करने के बाद फिर से आगे b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b लिखे चाहे b a स्क्वायर लिखे, दोनों चीज क्या होती है, चलती है, तो हम उस चीज को लिख लेते हैं क्या चीज, a स्क्वायर और b। हो गया, ये चीज करने के बाद आगे फिर से प्लस और प्लस था, ये भी प्लस और प्लस, मतलब प्लस में कोई उतना झंझट नहीं रहता है, जब माइनस रहता है तब ये तकलीफ आती है कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा। यहाँ पर प्लस था इसलिए इस चीज को मतलब ये चीज में कोई झंझट नहीं, हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। ओके, अब यहाँ पर b को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए थे तो a स्क्वायर b हुआ, उसी तरह b को पावर 1 है, b के पावर 2 है, तो यहाँ पर b के पावर हम लिख सकते हैं कितना होगा, 3, b के पावर क्या होगा, 3। ये चीज करने के बाद आगे प्लस फिर से b है और यहाँ पर a 2ab है, यहाँ पर b के पावर 1 यहाँ पर b के पावर 1, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 2a b के पावर कितना 2। हो गया, a b को जब 2ab से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2a और b को b के पावर 1 और b के पावर 1 मतलब b के पावर कितना 2। ओके, अब ये चीज करने पर हम क्या करते हैं, पावर ये 3 और पावर b पर 3, तो दोनों पावर को a का पावर 3 और b के पावर 3 को एक साथ क्या कर लेते हैं, दोनों को लिख लेते हैं। तो लिखने के बाद a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्या चीज क्यूब। हो गया, अब देख रहे हैं क्या चीज, a b स्क्वायर
ए क्या थी बी स्क्वायर और यहाँ पर ए बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों क्या होता है मिल रहा है सॉरी देखिए यहाँ पर क्या चीज है ए बी स्क्वायर, ये क्या चीज बी स्क्वायर है ना, यहाँ पर ए बी स्क्वायर है। हो गया, ये चीज करने क्या थी देखिए ए बी स्क्वायर और क्या चीज 2ab स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर को जब हम क्या करते हैं ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3ab स्क्वायर। उसी तरह फिर से 2a स्क्वायर b a स्क्वायर b को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर फिर कितना होगा 3a स्क्वायर क्या चीज b। हो गया, मतलब ये और ये जो था वो सेम जाति का था और ये जो है वो सेम जाति का था। ओके, तो ये दोनों को क्या किए, जब हम जानते हैं कि सर क्या जानते हैं x जब x के साथ रहता है तो वो हमेशा जुड़ जाती है। ओके, उसी तरह हम इस रूल को क्या किए अपना लिए। ये चीज लिखने के बाद यहाँ पर a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर और यहाँ पर कितना 3a स्क्वायर b। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये दोनों में कॉमन आएगी, क्या आएगी कॉमन। तो कॉमन क्या होती है जो दोनों में टर्म में है, वो कॉमन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से क्या होगा वो शेयर होगा, मतलब एक साथ वो दोनों आ सकते हैं। तो जो चीज अगर मान लीजिए दोनों में प्रेजेंट रहती है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पर a 1 है यहाँ पर a 2 है, तो कॉमन का मतलब होता है दोनों सेम देना। तो इसके पास तो 1 है इसके पास 2 है, तो एक ये देगा तो ये भी 1 देगा, एक ये ले लिए और a लेने के बाद फिर से ये b2 है और यहाँ पर b कितना है 1 है, तो यहाँ पर ये दुगो दे सकता है लेकिन ये दुगो नहीं दे सकता है, तो ये b के पास कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या ले लिए b ले लिए। और ये चीज लेने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a ले लिए और b ले लिए, तो लेने के बाद यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास क्या बच गया b, तो b और इसमें से जब 3a और b निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया a। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं एक बार अरेंज करके a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इस और a प्लस b रहे चाहे a प्लस b रहे दोनों बात चलते हैं, मतलब b प्लस a रहे चाहे a प्लस b रहे दोनों बात क्या होती है चलती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर LHS जो था मेरा वो RHS के बराबर आ गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि LHS बराबर जो है वो मेरा क्या चीज RHS के बराबर आ गई है। तो ये चीज को हम लिख सकते हैं कि ये क्या चीज प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर, तब तक के लिए ओके बाय।